हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है अपना वॉल्यूम बोनस। वैसे वो देखो, फॉरएवर के जितने भी बोनसेस होते हैं सारे के सारे समझना इजी होते हैं, लेकिन वॉल्यूम बोनस को समझना थोड़ा सा हार्ड रहता है। इस वीडियो के एंड में आपके ये जो डाउट्स होते हैं कि कितने वॉल्यूम पे कितना पैसा आता है, कितनी सीसी से कितना पैसा आता है, कितनी बड़ी टीम होती है तब कितना पैसा आता है, ठीक है, ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड इस वीडियो के बाद में आपके माइंड में जो वॉल्यूम बोनस है ये पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। आपको एक छोटा सा भी डाउट क्यों नहीं होगा इसमें। अपने स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम बोनस का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम बोनस होता है अपने टीम के थ्रू पैसा आना। और टीम के थ्रू कब आता है? जब टीम का टर्नओवर होता है उसी का वॉल्यूम बोनस आपके पास में आता है। वॉल्यूम बोनस जो स्टार्ट होता है वो होता है सुपरवाइजर लेवल से। ईएस पे जो वॉल्यूम बोनस आता है उसे बूस्ट बोनस कहते हैं। सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होता है और ये तब ही मिलेगा आपको जब आप एक्टिव क्वालिफाइड हो, यानी कि आपने 1+3 सीसी कर रखी है। अब देखो, वॉल्यूम बोनस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पर्सनल बोनस, ठीक है। अब ये पर्सनल बोनस आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं करना, 5, 8, 3, 13 और 18, सिर्फ इतना से याद रखना है। 5, 8, 13 और 18। अब देखो, वॉल्यूम बोनस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है VB इज इक्वल्स टू PB माइनस PB, यानी कि जिस लेवल का आपको वॉल्यूम बोनस निकालना है उस लेवल का पर्सनल बोनस, और जिससे निकालना है उस लेवल का पर्सनल बोनस माइनस कर देना है। जैसे अगर आपको सुपरवाइजर का वॉल्यूम बोनस निकालना है तो सुपरवाइजर का वॉल्यूम बोनस पर्सनल बोनस माइनस सुपरवाइजर के नीचे जो भी लेवल होता है उन सबका पर्सनल बोनस माइनस कर देना है। क्लियर हुआ? ठीक है। ये आपने जो मेरा मार्केटिंग प्लान का वीडियो उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें देख ली होंगी। ओके। एंड ये भी मैं बताऊंगा कि अगर कोई डायरेक्ट लाइन इनएक्टिव है तो उसकी तरफ से भी आपको वॉल्यूम बोनस आता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको मार्केटिंग प्लान के अंदर बताई थी, सिंपली बताई थी, लेकिन ये समझ में नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुपरवाइजर पे, हर एक सुपरवाइजर पे कितनी इनकम आप कमा सकते हो, ठीक है, मिनिमम टीम के साथ में। ध्यान रखना, मिनिमम सीसी, मिनिमम टीम लेकर जा रहा हूँ। कम से कम टीम और कम से कम सीसी अगर आपके पास में आ रही है तब भी आप कितने रुपए अर्न कर सकते हो। अगर आपके पास में ज़्यादा टीम है, ज़्यादा सीसी आए तो आप, सिंपल सी बात है कि आप ज़्यादा कमाओगे, ठीक है। वॉल्यूम बोनस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सीसीज के ऊपर। जितनी ज़्यादा सीसी उतना ही ज़्यादा टर्नओवर, उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम बोनस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन मैं यहाँ पे लेकर चलूँगा कम से कम सीसीयों के ऊपर। ओके। वॉल्यूम बोनस जो होता है ये हो सकता है आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स में भी लगाई हो, ठीक है, काफ़ी सारे सीनियर्स ने समझाए, लेकिन माइंड में एक ही चीज़ आती है, सारा समझाने के बाद भी सर समझ नहीं आया, ठीक है। अब एक बार ट्राई कर लेना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये भी रहेगी कि आप मेरे साथ में अपने नोटबुक में लिखते जाना, साथ ही साथ जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे कैलकुलेट भी करते जाना, ठीक है। ताकि उससे क्या होगा कि आपको है ना सारे के सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, हर एक सुपरवाइजर पे, एएम पे और मैनेजर पे, कि कितने क्या वॉल्यूम निकालना है। ये आपको निकाल कर मुझे कमेंट करना है कि सर इतना अगर वॉल्यूम निकल रहा है, सुपरवाइजर का इतना का चेक बनेगा, असिस्टेंट मैनेजर का इतने का चेक बनेगा, एंड मैनेजर का इतने का चेक बनेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, वॉल्यूम बोनस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? पर्सनल बोनस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। अब जैसे मैंने बताया था आपको पहले ही कि पीबी का आपको ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। जैसे एएस पे कितना मिल रहा है आपको? 5%, ठीक है। सुपरवाइजर पे कितना मिल रहा है? 8%। एएम पे कितना मिल रहा है? 13%। एंड मैनेजर पे कितना मिल रहा है? 18%। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे, अपने सुपरवाइजर का ही वॉल्यूम बोनस निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल का ही, बाकी लेवल का अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले सुपरवाइजर की ही बात करेंगे अपने, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर की टीम में कौन कौन हो सकता है? अब देखो, सुपरवाइजर जो होता है वो, जो सुपरवाइजर पर्सन बनता है वो बनता है 25 सीसी डन करने के बाद में। 25 सीसी का मतलब क्या होता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 13 एएस क्लियर होने के बाद में, ठीक है। अब एक तो ये इस तरह से बना जाता है। दूसरा क्या होता है, मैं सुपरवाइजर बन गया, मेरे अपलाइन ऑटोमेटिकली सुपरवाइजर बन जाएंगे। इस तरह से भी सुपरवाइजर बना जाता है। तो सुपरवाइजर के नीचे कौन हो सकता है? एक या तो हो सकता है कोई सुपरवाइजर हो जिसकी वजह से ये खुद सुपरवाइजर बना है। और कौन हो सकता है? अब सिंपल सी बात है, 13 एएस है तो ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 4 से 5 एएस तो होंगे उसके पास में। 1, 2, 3, 4 एंड ये 5, ठीक है। ये 5 एएस मिनिमम रहते हैं। और क्या रहता है? हो सकता है 1 और 2
नोवस कस्टमर यानी कि प्रीफर्ड कस्टमर उसके पास में हो। ठीक है, अब देखो, अब अपने को निकालना है कि इस मंथ में, एंड हाँ ध्यान रखना, मैं वापस कह रहा हूँ वॉल्यूम बोनस तभी आएगा जब आप क्या हो, 1+3cc एक्टिव क्वालिफाइड हो, तभी वॉल्यूम बोनस आएगा। अगर नहीं हो तो वॉल्यूम बोनस नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब बात करते हैं, ये सुपरवाइजर एक्टिव क्वालिफाइड है, ठीक है। तो अब इस सुपरवाइजर के पास में इस मंथ का, यानी कि अक्टूबर जो मंथ चल रहा है, इस अक्टूबर के अंदर कितने का चेक बनता है, ये अपने चेक करते हैं। अब देखो, एक एएस जो होता है अप्रोक्सली 4cc इजीली निकाल कर दे देता है अपने को, ठीक है। प्रीफर्ड कस्टमर क्या होता है, प्रीफर्ड कस्टमर वो होगा जो 2cc निकाल कर दे देता है, एंड सुपरवाइजर से ऑलमोस्ट 12cc अपने पास में आ जाती है। एवरेज में निकाला 4cc, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पर्सन 4cc निकालते हैं। अब देखो, ये मान कर चलो, इस एएस ने निकाली 4cc निकाल दी इस मंथ में, इस एएस ने 2cc निकाल दी, इस एएस ने 2cc निकाल दी, इस एएस ने 6cc निकाल दी, इस एएस ने 1cc निकाल दी, ठीक है। ये मैं रफली आइडिया लेकर चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कन्फर्म है इतनी सीसी निकलती, डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि वॉल्यूम बोनस सीधा डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है। टीम स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि टीम आपका कितना ज़्यादा टर्नओवर निकाल के देती है। क्लियर हुआ। प्रीफर्ड कस्टमर से अपने को 2cc मिलती है क्योंकि वो एएस बनेंगे तो 2cc करके देते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। एंड सुपरवाइजर जैसे मैंने बताया 12cc। अब बात करते हैं कि सुपरवाइजर का चेक कितना बनेगा। ध्यान रखना, पर्सनल बोनस याद रखना है आपको, ठीक है, पर्सनल बोनस याद रखना ही रखना है। अब बात करते हैं सुपरवाइजर का चेक कितने बनेगा। अब देखो, एएस का सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लो कि एएस की तरफ से आपके पास में कितना वॉल्यूम आ रहा है। तो 4 2 6 2 8 8 14 1 15, यानी कि एएस की तरफ से आपके पास में ऑलमोस्ट 15cc आ रही है। क्लियर हुआ। प्रीफर्ड कस्टमर की तरफ से आपके पास में 4cc आ रही है, ठीक है, एंड सुपरवाइजर की तरफ से आपके पास में 12cc आ रही है। अब निकालते वॉल्यूम बोनस इस चीज़ का। अब देखो, अब सिंपल सी चीज़ है, वॉल्यूम बोनस का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, VB इज इक्वल्स टू PB माइनस PB। अब वॉल्यूम बोनस किसका निकाल रहे, सुपरवाइजर का, यानी कि सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस यानी कि 8% माइनस जिस भी लेवल का। अब अपने यहाँ पे सुपरवाइजर भी AS भी है और PC भी है, ठीक है। तो सुपरवाइजर का 8% करेंगे तो कितना आ गया, 0। यानी कि अगर ये सुपरवाइजर भी 1+3cc करता है तो इसकी तरफ से डायरेक्टली इसके पास में कुछ नहीं आने वाला। यानी कि अगर आपके नीचे सेम लेवल का सुपरवाइजर है तो आपके पास में वॉल्यूम बोनस उसकी तरफ से नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल अगर वो 1+3cc करता है तो। अगर वो नहीं करता है तो पूरा पूरा इसके पास में जाएगा। वो भी कैसे जाएगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आइडल अपने लेकर चलते हैं तो ये इसकी तरफ से कुछ नहीं आएगा। यहाँ तक समझ में आया। वापस समझा देता हूँ, अगर ये सुपरवाइजर 1+3cc करता है तो कुछ नहीं आएगा, अगर नहीं करता है तब जरूर वॉल्यूम बोनस आता है। क्लियर हुआ। अब एएस पे कितना जाएगा, 8 - 5 इज इक्वल्स टू 3%, और प्रीफर्ड कस्टमर से क्या जाएगा, अपने रेफर कमीशन। अब 1cc की वैल्यू इंडिया के अंदर प्रेजेंट के टाइम पे ऑलमोस्ट 19,000 है। ये 1000-2000 ऊपर नीचे जा सकती है, ठीक है, मैं आइडली लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 19,000 है 1cc की वैल्यू। क्लियर हुआ। अब देखते हैं, अब 15,000 का 15% का आपके एएस की तरफ से कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ, 15cc का। 1cc की वैल्यू कितनी है, 19,000, तो 15 × 19,000 इसका कितना 3% अपने को निकालना है, क्योंकि सुपरवाइजर से एएस के पास में से कितना आ रहा है, 3% आ रहा है, तो इसका 3% निकालना है। तो कितना हो जाना है, मैं एक मिनट कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको, आप खुद भी कैलकुलेट करते रहना ये चीज़, ठीक है। ऑलमोस्ट आ जाता है 8,550 रुपये। क्लियर हुआ। ये तो आ गया किससे, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। सुपरवाइजर मैंने बता ही दिया, कुछ नहीं आएगा।
अब बात करते हैं प्रीफर्ड कस्टमर बचा। प्रीफर्ड कस्टमर की तरफ से क्या आएगा? रेफर कमीशन। अब रेफर कमीशन कैसे आएगा? देखो, प्रीफर्ड कस्टमर कितने कर रहा है आपको? 4 सीसी करके दे रहा है। अब 4 सीसी का अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर से रेफर कमीशन आएगा, रेफर कमीशन कितना हो गया? 33%। अब 4 सीसी अगर आप 33 निकालते हो, यानी कि 19,000 इंटू 4%, ठीक है, यह आ जाता है ऑलमोस्ट 25,080 रुपये। क्लियर हुआ? अब अगर इनको ऐड करते हो +8,550, तो ये चेक आपका ऑलमोस्ट बन जाता है 33,630 रुपये का। जब आपके पास में ये टीम होती है तो, यानी कि आपके डायरेक्ट में 500 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, 2 पीसी हैं, तो आपका चेक इजीली 33,000 से लेकर 40,000 के बीच में चला जाएगा। यही रीज़न होता है अपनी टीम 564 के अंदर 20 to 40 के बीच में अपने सुपरवाइजर का चेक बनाते हैं। अब बात आती है, ठीक है, अब देखो टोटल एक सुपरवाइजर कितना निकाल के दे रहा है? 15। एक सुपरवाइजर कितना निकाल के दे रहा है? 15 + 4 + 12, यानी कि 27 + 4, लगभग 30 सीसी का बिजनेस एक सुपरवाइजर निकाल कर दे देता है, अगर वो सही ढंग से काम करता है तो। काफ़ी सारे सुपरवाइजर ऐसे भी हैं जो एक सीसी भी नहीं निकाल पाते, तो इसका मतलब है काम ही नहीं कर रहे, उनका कोई मतलब नहीं है। अगर वो सही ढंग से काम कर रहा है तो ऑलमोस्ट 30 सीसी निकाल कर दे देता है। अब ये 30 सीसी ये सुपरवाइजर भी निकाल रहा होगा, सही बात है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि इसके प्रीफर्ड कस्टमर को आप हटा दो। प्रीफर्ड कस्टमर का मतलब हो गया, अगर ये प्रीफर्ड कस्टमर नहीं है तो ये 1+3 सीसी नहीं कर पाएगा। बाकी कितना आया? अगर आपके पास में एक आप ही की तरह अगर सुपरवाइजर बनता है तो ध्यान रखना कि आपके पास में इसका वॉल्यूमनस आ जाएगा, जो आएगा कितना? ये 8,500, यानी कि इसके अंदर आप और 8,500 रुपये ऐड कर दो, अगर वो पर्सन भी आप ही की तरह है, तो टोटल आपके पास में ऑलमोस्ट आ जाएगा 42,180 रुपये। क्लियर हुआ? समझ आया ये चीज़? इसमें अगर कुछ भी पूछना हो, आपको कुछ भी करना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट लेवल कौन सा होता है? असिस्टेंट मैनेजर। अब बात करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होता है 75 सीसी से, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लगभग 38 सीसी निकाल कर करता है, तब जाकर 38 एएस बनाता है, तब जाकर वो एक असिस्टेंट मैनेजर बनता है खुद से ही अपनी टीम से। अब सिंपल सी बात है, 38 एएस का मतलब उसका अकेले तो करने से रहा, ठीक है। अब एएम के पास में कौन कौन हो सकता है? एक तो एएम हो सकता है, सही है, 2 सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, ठीक है, और बाकी जो हैं वो एएम वगैरह, एएस वगैरह ये हो सकते हैं। बाकी कौन हो सकता है? एएस। ऑलमोस्ट 5 एएस हर कोई लेकर चल रहा होता है, ठीक है, और एक प्रीफर्ड कस्टमर हो सकता है, 1 या 2, ठीक है। अगर इतने से भी लेग उसके पास में चल रही हैं जो इजीली चल जाती है, ऐसी कोई हार्ड चीज़ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आपके पास में नॉलेज, एक्सपीरियंस, गाइडेंस सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो इनकी तरफ से आप कितना क्या वॉल्यूम आता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, VB = PB - PB। अब इसका वॉल्यूमनस निकालते हैं। अब सिंपल सी बात है, AM का अपने को वॉल्यूमनस निकालना है, ठीक है। AM का वॉल्यूमनस है 13, पर्सनल बोनस कितना है? 13। अब माइनस कर देना जिस भी लेवल से आपको निकालना है। अब सुपरवाइजर को मैंने बताया था ऑलमोस्ट 30 सीसी निकाल कर दे रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक सुपरवाइजर 30 ही दे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बार हो जाता है कि एक सुपरवाइजर 1 सीसी भी नहीं निकाल पाता। तो एक बात करते हैं, मान कर लो इसने 15 सीसी निकाल दी, एवरेजली इसने ना 10 सीसी निकाल ली। AM आपको मैं अभी क्लियर कर ही दूंगा, ठीक है। और बात करते हैं AS, वही जो पिछली लेकर चलते 5 AS से अपने पास में 15 सीसी आ गई थी, ठीक है, वही मैं लेकर चल रहा हूँ। आप लिख रहे हो, अगर आप नोटबुक में अपने में लिख रहे हो तो आप इजीली समझ पाओगे। अगर आप सिर्फ वीडियो को देखकर समझने की ट्राई कर रहे हो तो ध्यान रखना आप नहीं समझ पाओगे। जो मैं लिखता जा रहा हूँ
उसको समझते हुए लिखते हुए जाना, चाहे इसे वीडियो को पॉज करो, लिखो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, एएस की तरफ से कितना आ रहा है 15 सीसी, प्रीफर्ड कस्टमर से वही 4 सीसी आनी है। ठीक है, सुपरवाइजर से कितनी आ गई अपने पास में, ऑलमोस्ट 25 सीसी आ गई। अब निकालते वॉल्यूम बोनस। ठीक है, AM टू AM सेम 13 टू -13 कुछ नहीं आएगा, 0 अगर ये एक्टिव क्वालिफाइड नहीं है तो। लेकिन AM ऑलमोस्ट एक्टिव क्वालिफाइड ही रहते हैं सारे। ठीक है, सो मैं इसको लेकर नहीं चल रहा। अगर नहीं भी रहते हैं तो सिंपल जो बात है, जैसे इनका जो वॉल्यूम बोनस आएगा वो आपके पास में आ जाना है। ठीक है, इनकी तरफ से जितना भी आना है वो आपके पास में आ जाना है ऐड ऑन होके। लेकिन अब मैं एक बात करता हूँ, एक AS से, एक प्रीफर्ड कस्टमर से, एक सुपरवाइजर से कितना क्या वॉल्यूम बोनस आता है, इसकी रिगार्डिंग बात करते हैं अपने। अब देखो 13 माइनस असिस्टेंट सुपरवाइजर पर्सनल बोनस कितना है, सिर्फ और सिर्फ AS का पर्सनल बोनस होता है कितना 5%, यानी कि 13 माइनस 5 कितना हो गया 8% आना है। सो 8% कितना हो जाएगा 22,800 रुपये, 22,800 रुपये। क्लियर हुआ। प्रीफर्ड कस्टमर का 4 होता है। AM को क्या आएगा, रेफर कमीशन आएगा, जो कितना आएगा 38%। कितना आएगा 38%। अब 38% निकालते हैं एक रेफर कमीशन का। सो 4 सीसी का 38% कितना हो गया 28,880 रुपये। क्लियर हुआ। अब सुपरवाइजर भी है इसके नीचे। अब सुपरवाइजर कितना निकाल के दे रहा है 15 + 10 25 सीसी निकाल के दे रहा है। 25 सीसी का 13 माइनस सुपरवाइजर का कितना पर्सनल बोनस है 8%। सो 13 माइनस 8 5% हो गया, तो यानी कि 25 इंटू 19,000 का परसेंटेज इंटू 5%, यानी कि कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट 23,750 रुपये। अब सब इनको ऐड करते हैं अपने, प्लस 22,800 प्लस 28,800, तो ये आपके पास में आ जाता है 75,380। ठीक है, ये मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूँ, लेकिन इसमें ऊपर नीचे होता है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि कितने क्या इनकम आपकी आ जाती है। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि आपकी कितनी आ रही है, तो इस तरीक़ों को लगाना, आपकी जो भी सीसी से जितनी भी टीम है, ठीक है, उन सब के ऊपर बात कर लेना। ठीक है, उन सबको कैलकुलेट कर लेना कि AS की तरफ से कितना आ रहा है, प्रीफर्ड कस्टमर आपके पास में कितने, सुपरवाइजर की तरफ से कितना आ रहा है, और ये सारा का सारा जो सीसीज है ये आपको फॉरएवर की जो साइट है foreverliving.com, वहाँ पे आपको सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, अगर जानना है कि सीसीज कैसे फाइंड आउट करते हैं तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, वहाँ पे आपको सीसी मिल जाएंगे, AS से, प्रीफर्ड कस्टमर से, सुपरवाइजर से कितनी क्या सीसीज आ रही हैं, उन सब का आपके इस हिसाब से रख लेना। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे सीसीज को कन्वर्ट करना है बस, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। क्लियर हुआ। इस तरह से आप 75,000 ईजिली अर्न कर लेते हो अगर आपकी ऐसी टीम चल रही है, और ये टीम अगर चल रही है ना तो बहुत अच्छी आप अर्निंग यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मैनेजर पे। अब ध्यान देना, मैनेजर के नीचे कौन कितने क्या पर्सन्स हो सकते हैं। ठीक है, मैनेजर के नीचे एक मैनेजर हो सकता है, एक AM हो सकता है। रीज़न क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैनेजर पे होती है 120 सीसी से या 150 सीसी से। ठीक है, 120 का मतलब हो गया 60 से लेकर 75 AS बना देना। इनको थोड़ा सा इजी वे में लिख देता हूँ मैं एक बार। हाँ, ठीक है, मैनेजर है, मैनेजर कितने पे होता है 150, और 120 पे 60 से 70 AS बनाता है। अब मैनेजर के नीचे कौन कौन हो सकता है, एक AM, एक 2 AM तो इजीली हो जाते हैं, एक से लेकर 3 AS इजीली मिल जाएंगे आपके पास में, एक मैनेजर मिल जाएगा, 2 सुपरवाइजर्स मिल जाएंगे, और 2 प्रीफर्ड कस्टमर इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपका इस तरह से अगर आपका मैनेजर होता है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपकी बहुत अच्छी टीम चल रही है। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा
कि मैनेजर पे मैं शुरुआत से अच्छी टीम लेकर चल रहा हूँ, यानी कि जब आप एएस हो तब से अगर आप अच्छी टीम बना रहे हो, ये माइंड में मत लेकर चलना सुपरवाइजर हो जाए उसके बाद में अच्छी टीम बनेगी, एएम हो जाए उसके बाद में अच्छी टीम बनेगी। नहीं, आप एएससी अगर अच्छी टीम बनाते हुए चल रहे हो ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, जितना मैं चेक बता रहा हूँ ना, ये तो आपका मिनिमम रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखो, एएम के पास में ऑलमोस्ट कितनी सीसी निकाल के दे रहा था एएम, जैसे मैंने अभी बताया लगभग 44 सीसी निकाल के दे रहा था। ठीक है, 44 छोड़ो, अगर एएम आपको 30 सीसी भी निकाल के दे रहा है, एएम कितना 30 सीसी भी निकाल के दे रहा है, 30 और ये मान लो ये 20 सीसी निकाल रहा है। ठीक है, इधर से क्या आ जाएगी, 2 सीसी आ जाएगी। एएस से सेम, एएस से मान लो चलो ये 5 सीसी निकाल के दे रहा है, ये लगभग 4 सीसी निकाल के दे रहा है, ये 2 सीसी निकाल के दे रहा है। ठीक है, मैनेजर टू मैनेजर क्या आ जाएगा, इसका मैं आपको बता दूंगा। सुपरवाइज़र इजीली 15 और 10 इतनी सीसी आराम से निकाल कर दे देता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं कैलकुलेट करवाता हूँ आपसे, ये लिख लेना क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे कलर सेम है तो ये मत समझना कि अलग अलग हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, ये मैं सबको सेम कर देता हूँ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना आपको कि इन सबको लिखते रहना, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको कि क्या चल रहा है। कमेंट में ये आएगा कि सर अभी भी समझ में नहीं आया है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि लिखते हुए चलना इन सब चीज़ों को। ठीक है, अब निकालते हैं प्रीफर्ड कस्टमर की तरफ से कितना आ चुका है। प्रीफर्ड कस्टमर की तरफ से 4 सीसी, सुपरवाइजर की तरफ से, एएस की तरफ से, सॉरी एएस की तरफ से कितना आ चुका है, 5 4 9 10 2 11 सीसी, और सुपरवाइजर की तरफ से 25 सीसी, और एक एएम की तरफ से आपके आ चुकी 50 सीसी। फॉर्मूला VB इज इक्वल्स टू PB माइनस PP। आगे चलते हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पे ऑलमोस्ट कितनी क्या सीसी आ रही है। अब सबसे पहले निकालते हैं एक प्रीफर्ड कस्टमर का, मैनेजर का निकाल रहे, ध्यान रखना वॉल्यूम बोनस। मैनेजर का वॉल्यूम बोनस कितना है, 18। अब प्रीफर्ड कस्टमर से क्या आना है, रेफर कमीशन, वॉल्यूम बोनस नहीं आना है। तो प्रीफर्ड कस्टमर का पहले रेफर कमीशन निकाल लेते हैं अपने। ठीक है, रेफर कमीशन कितना आएगा, ध्यान रखना 43। तो ये आ चुका है प्रीफर्ड कस्टमर की तरफ से 32,680 का चेक। क्लियर हुआ। अब एएस की बात करते हैं, एएस कितना दे रहा है, 11। तो पर्सनल बोनस कितना है, 18, और एएस का कितना पर्सनल बोनस आता है, 5। ठीक है, तो पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस कितना हो गया, 13% आना है। 18 माइनस 5 कितना हो गया, 13। तो 11 सीसी का 13% निकालते, कितना क्या हो रहा है, कितना आ गया, 27,170 रुपये। अब जब सुपरवाइजर पे, सुपरवाइजर कितना दे रहा है, 25। सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस कितना है, 8। तो 18 माइनस 8 कितना हो गया, 10%। 18 माइनस 8 कितना हो गया, 10%, यानी कि कितना आ गया, 47,500। क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं एएम। एएम का कितना है, 13, यानी कि कितना आ चुका है, 5% आपके पास में वॉल्यूम बोनस आना है एएम की तरफ से। कितना आ गया, 47,500 सेम। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इन सबको ऐड करोगे, ठीक है, तो ये चेक ही काफ़ी बड़ा चला जाएगा, प्लस टोटल होता है 1,54,000। यही रीज़न है कि आप एक मैनेजर की मिनिमम इनकम, आप जिस भी मैनेजर से, अगर आप टीम 564 की किसी भी मैनेजर से आप मिले हो, कम से कम इनकम होती है 1 लाख। अब ध्यान रखना, ये इनकम बड़ी क्यों हुई, क्योंकि मैं आइडियली लेकर चल रहा हूँ कि जो भी, अगर इस हिसाब से मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर वो अपनी टीम शुरुआत से अच्छी बनाते हुए चल रहा है ना, तो उसको 1 लाख से नीचे का तो चेक मिलेगा ही नहीं। ये माइंड में मत लेकर चलना कि हाँ भाई सुपरवाइजर बनूंगा, मेरे पास में चेक आएगा, दिखाऊंगा, तब जाकर टीम वगैरह बनना स्टार्ट होगी। नहीं, एक एएस से ही एक अच्छी टीम लेकर चलना। एटलीस्ट 8 लैग अपने डायरेक्ट में चलाते हुए चलो, यानी कि 8 ऐसे जो आपके फ्रंट के रिक्रूटर्स हैं।
तो आपका यहाँ पे 1 लाख से नीचे चेक बन ही नहीं सकता, ठीक है। और जेन्युइन, ध्यान रखना, सुपरवाइजर बनने के बाद में जेन्युइन 1+3cc करते हो तो, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में तब ही आएगा, अच्छे से समझ में तब ही आएगा जब आपने वॉल्यूमिनस को जैसे जैसे मैं बताता हुआ जा रहा हूँ, लिखते जा रहे हो, समझते हुए जा रहे हो, तब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने सिर्फ वीडियो देख लिया और जयराम जी करके सो गए तो भूल जाना कि आपको वॉल्यूमिनस समझ में आएगा। चाहे इस वीडियो को बार बार देख लेना जब तक आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। अब बात करता हूँ क्वेश्चन की, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। एक क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, वॉल्यूमिनस निकालना है, और मुझे कमेंट करना है इनके बारे में कि इसका कितने का चेक आ रहा है, इसका कितने का चेक आ रहा है। ध्यान रखना, मैं जो भी बताऊंगा सारे के सारे एक्टिव क्वालिफाइड है, ठीक है। सो मैं नॉर्मली बता देता हूँ। एक सुपरवाइज़र है, उसकी टीम में एएस की तरफ से लगभग 12cc आ रही है, ठीक है। प्रीफर्ड कस्टमर से 3cc आ रही है, ठीक है। और बस इतना सा एएम है, ठीक है। सुपरवाइजर से, वो सुपरवाइजर भी 1+3 से एक्टिव है, तो सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर कुछ नहीं आना है, ठीक है। इसका आपको वॉल्यूमिनस निकाल के बताना है। एएम है, एएम के नीचे ये मान कर चलो एक सुपरवाइजर है जो ऑलमोस्ट 26.5cc यहाँ पे निकाल कर दे रहा है, और एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सारे के सारे जो एएस वगैरह हैं वो मिलाकर आपको लगभग 18cc निकाल कर दे रहे हैं। प्रीफर्ड कस्टमर आपको 4cc निकाल के दे रहे हैं। तो इस एएम का चेक कितने का आएगा? मैनेजर है, मैनेजर में एएम उनको अराउंड 42cc निकाल कर दे रहे हैं। सुपरवाइज़र अराउंड 23.5 निकाल कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि लगभग 23.5cc निकाल कर दे रहे हैं। एएस वगैरह जो है वो इनको 13cc निकाल कर दे रहे हैं, और प्रीफर्ड कस्टमर जो है वो इनको 4cc निकाल कर दे रहा है, ठीक है। इनका मुझे आंसर बता देना है कि इस सुपरवाइज़र को, इस ईएम को और इस मैनेजर को कितना क्या यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर आपको आंसर सही आ रहा है, ठीक है, तो आपको इजीली आपका वॉल्यूमिनस क्लियर, ठीक है। मैं लिख दूंगा कमेंट्स के अंदर कि कितना क्या आंसर हो रहा है सभी का, ठीक है। अगर आपका आंसर सही है तो आपको समझ लेना कि आपको वॉल्यूमिनस आ चुका है, अगर नहीं है तो देख लेना कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? और कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। एक चीज़ मैं सबको बता देता हूँ, 1cc की वैल्यू जो है वो रहेगी 19,000 आपको लेकर जानी है, ठीक है। ये करते जाना, निकालते जाना, और जो भी आंसर आए कमेंट करते रहना।